दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्सपर्ट ऑप्शन के लिए एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट 100% काम करती है। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैंने दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ऑप्शन और पॉकेट ऑप्शन दोनों पर चेक किया और दोनों में मैंने अलग अलग पेयर्स को यूज़ किया। एक्सपर्ट ऑप्शन पर मैंने बिटकॉइन के पेयर पर चेक किया और यहाँ पर मैंने AUD और CHF को। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बड़े अकाउंट पर भी काम करती है और छोटे अकाउंट पे भी, और ये बहुत आसान और सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ कि ये इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की आज मैंने सारा दिन प्रैक्टिस की थी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर डेमो अकाउंट में मेरे पास $12,300 थे। तो मैंने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया और मुसलसल मैं ट्रेड्स करता गया। तो इस वक्त मेरे $14,333 हो गए हैं। मेरा असल मकसद प्रैक्टिस करने का ये था, मैं ये देखना चाहता था कि ओवरऑल जो बैलेंस है वो बढ़ता है या कम होता है। तो जिस तरह मैं ट्रेड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो यहाँ पर बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह मैं इसको अब रियल अकाउंट पर भी चेक करूँगा। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है और एक्सपर्ट ऑप्शन पर मैंने बड़ी ट्रेड्स लगाई थी। यहाँ पर मैंने $1 मिनिमम जो हम ट्रेड कर सकते हैं उसकी ट्रेड लगाई थी। तो यहाँ पर मेरे पास $897 थे। तो जैसे जैसे मैं ट्रेड्स लगाता गया मेरा ये जो बैलेंस है ओवरऑल बढ़ता गया। हालांकि जो मेरी ट्रेड्स थी वो लूज़ भी की थी मैंने, सारी मेरी ट्रेड्स विन नहीं हुई थी, लेकिन स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि इसमें जो है आपका अच्छा प्रॉफिट अर्न हो जाता है। अगर आपकी 3 ट्रेड्स लॉस में भी चली गई, यहाँ तक कि 5 भी लॉस में चली गई, तो छठी से आपका जो प्रॉफिट है वो उसमें आपका प्रॉफिट भी आ जाता है और लॉस भी रिकवर हो जाता है। अच्छा, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है मार्टिन-गेल स्ट्रेटजी। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपने 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करना है, एक मूविंग एवरेज और एक RSI इंडिकेटर। ये सिर्फ हेल्पफुल थोड़े से हेल्पफुल हैं, लेकिन असल में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है इससे, लेकिन आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा एंट्री लेने में। अच्छा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है कि हमने यहाँ पर ट्रेड लगानी है। सबसे पहला रूल ये है कि आपने किसी एक तरफ ट्रेड लगानी है। या तो आप डिसाइड कर लें कि आपने बाय की ट्रेड लगानी है या आप डिसाइड कर लें कि आपने सेल की ट्रेड लगानी है। आपने दोनों कभी बाय कभी सेल इस तरह बिल्कुल नहीं करना। मैंने सारी ट्रेड्स जो थी सेल की लगाई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये देखें, मैंने टोटल ट्रेड सेल की ही लगाई है, कोई मैंने बाय की ट्रेड यहाँ पर नहीं लगाई, सारी मैंने सेल की ट्रेड्स लगाई थी। ठीक है, तो उसके बाद भी जो है मैं ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में $2000 प्रॉफिट में यहाँ पर डेमो अकाउंट में गया। ठीक है, आपने किसी एक तरफ जो है ट्रेड लगानी है, अभी आप बाय की लगा लें या सेल की। और आपको समझ अगर नहीं आ रहा कि ऊपर की तरफ लगाएं या नीचे, तो इस मूविंग एवरेज से आप देख लेंगे ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ है। जैसे यहाँ पर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो फिर आप डाउनवर्ड ट्रेड लगाएं। तो मैंने खैर ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, ओवरऑल मैंने सारी ही ट्रेड्स डाउनवर्ड लगाई थी। तो अभी भी मैं आपको डाउनवर्ड ट्रेड लगा कर दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपने जो है डाउनवर्ड ट्रेड लगानी है। दूसरा रूल ये है कि आपने मिनिमम से शुरू करना है। अच्छा, मिनिमम आपके बैलेंस के लिहाज से होगा। यहाँ पर मेरे पास फंड्स डेमो अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने $100 मिनिमम ट्रेड कर रखा था। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट ही $100 किया तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, चाहे आपने $200 भी किया तो आप मिनिमम $1 की आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो आपने $1 की ट्रेड से स्टार्ट करना है, और अगर आपकी वो ट्रेड जो है लॉस में चली जाए तो आपने उसको डबल कर देना है। अगर $1 की ट्रेड लगाई, आप लूज़ कर गए, फिर आप $2, फिर आप 4 की लगाएंगे, फिर 8 की। अब ये तो हो नहीं सकता कि सारी ट्रेड्स आपकी जो है लॉस में जाए। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस है ये स्ट्रैटेजी। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक्सपर्ट ऑप्शन पे $100 की यहाँ पर मैं ट्रेड लगाता हूँ और ये मैं नीचे की तरफ लगाता हूँ। ये देखिए अभी $14,333 है। अब यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड ट्रेड लगाई। और RSI इंडिकेटर का फ़ायदा ये होता है कि आपने अब डाउनवर्ड ट्रेंड पे खेल रहे हैं, तो जब ये प्राइस इसको अप्रोच करे 70 के करीब हो, तो फिर आपने डाउनवर्ड ट्रेड लगानी है। इससे थोड़ी सी जो है एक अच्छी एंट्री मिल जाती है कि प्राइस जो है अब नीचे जाएगी। अच्छा, अब $100 की मैंने ट्रेड लगा दी, मिनिमम मैंने ट्रेड लगा दी। अगर आपके पास फंड्स कम है तो आपने $1 की करनी है। आपके पास अगर 400-500 है तो फिर $2 या $3 आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उससे ज़्यादा नहीं जाना। क्योंकि अगर हमारी हम ट्रेड लूज़ करते हैं तो फिर हमने जो है वो डबल ट्रेड अगली बार लगानी होती है, ताकि हमारा लॉस भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी आए। तो अभी आप लोगों के सामने ये ट्रेड मैंने लगाई है। अब देखते हैं ये प्रॉफिट में क्लोज होती है या आपने सिर्फ इसको नोट करना है, कितनी ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में जाती हैं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी ट्रेड्स लगाई थी, यहाँ तक कि मेरी 6 ट्रेड्स इकट्ठे भी मैंने लूज़ की थी यहाँ पर देखें, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में ओवरऑल मेरा बैलेंस बढ़ता गया। ये देखें 1 2 3 4 5 ट्रेड मेरी मैंने लूज़ की थी, और छठी ट्रेड के अंदर मैंने फिर अपने वो जो ट्रेड की अमाउंट थी उसे डबल करता गया। तो मेरा जो प्रॉफिट था वो भी मुझे मिला, और मेरा जो बैलेंस पहली 5 ट्रेड में लूज़ हुआ वो भी मुझे मिला। अब यहाँ पर देखिए हमने ट्रेड लगाई है तो 5 सेकंड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि
इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब ये हमारे ट्रेड जो है लूज़ कर गए हैं हम, ठीक है। अब मैं दोबारा से ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन अब मैं लगाऊंगा $200 की, ठीक है। आपने इस स्ट्रेटजी को, और जो अगर आपकी ट्रेड विन हो जाए तो आपने मिनिमम पे ही रहना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर $200 की यहाँ पर मैं ट्रेड लगाता हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैंने सेल की तरफ ट्रेड लगाई है। अब हम देखते हैं कि हम, आपने इस बैलेंस को नोट करना है। अब हमारे पास $14,033 हैं। अब एक ट्रेड लूज़ होने के बाद मैंने दूसरी ट्रेड $200 की लगाई। अब मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे ये टाइम पूरा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। अच्छा, अब यहाँ पर 5 सेकंड रह गए, तो हम देखते हैं कि अब हम प्रॉफिट में जाते हैं या लॉस में। तो होपफुली हम प्रॉफिट में जाएंगे। ये देखें, अब हम प्रॉफिट में गए तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, यहाँ पर हमें $362 का प्रॉफिट हुआ। अब हमारा नुकसान पहले वाला भी कवर हो गया और हमारा ओवरऑल बैलेंस $14,395 हो गया। पहले हमारे पास $330 था। अच्छा, अब जैसे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, आपने फिर वापस मिनिमम पे आ जाना है। अब दोबारा से हम $100 की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। यही काम मैंने इस पॉकेट ऑप्शन पर भी किया था और ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया था। बाकी कोई भी, अब दोबारा से मैं जो हम नीचे की तरफ ट्रेड लगूंगा, लेकिन अब मैं $100 की, फिर अपने उसी वापस मिनिमम पे आ जाऊंगा। अगर आपका मिनिमम $1 है तो आपने $1 से शुरू करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाए ताकि मेरी अच्छी एंट्री हो जाए। यहाँ से मैं दोबारा एंट्री ले रहा हूँ $100 नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है। तो अब आपने ओवरऑल बैलेंस को नोट करना है कि ये देखें किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ट्रिक ये भी बता दूं कि एक्सपर्ट ऑप्शन पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है, 87%, 85%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर पॉकेट ऑप्शन को यूज़ करें, दोनों की लिंक्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे नज़दीक पॉकेट ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाई थी। अगर उसे आप यूज़ करते हैं उसमें आपको बहुत सारे जो है बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रिटर्न रेट भी कम है। अगर आप यही काम मैं इस पर करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको 92% रिटर्न रेट तक मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर 92% रिटर्न रेट है, लेकिन मैंने पहले इसको यूज़ किया था तो इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आप इसकी बजाय एक्सपर्ट ऑप्शन की जगह पॉकेट ऑप्शन को यूज़ करें तो वहाँ पर आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर इंडिकेटर्स भी काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे इंडिकेटर नहीं दिखाते, यहाँ पर आपको ट्रेंड का भी क्लियर आइडिया हो जाता है, RSI इंडिकेटर भी आपको क्लियर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम इस ट्रेड को देखते हैं कि प्रॉफिट में जाती है या लॉस में। अच्छा, अब ये देखें, ये ट्रेड भी हमारी जो है प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है, ठीक है। अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, 14,476। अब दोबारा से मैं फिर नीचे से लगा नहीं, मैंने नीचे की ट्रेड है, मैंने चेंज नहीं करना, क्योंकि नीचे की तरफ कोई ना कोई 3 है। और मैंने एक चीज़ नोट किया कि 3 ट्रेड्स मैक्सिमम यहाँ पर आपकी जो है लॉस में जाती है। मैंने वैसे आपको दिखाया 5 ट्रेड भी आपकी लॉस में गई हैं, तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। अब दोबारा से मैं यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेड लगा रहा हूँ $100 की। जब तक मुझे लॉस नहीं होगा तब तक मैं अपने जो अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे मैं डबल नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लॉस होगा तो फिर मैं डबल करूँगा। अगर $200 पे भी मुझे लॉस होता है तो फिर मैं 400 कर दूंगा और फिर मैं 800 कर दूंगा, जब तक मेरी ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज नहीं होती। और जैसे ही मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी, मैंने वापस अपनी मिनिमम अमाउंट पे आ जाना है, जहाँ से मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया था $100 पे, उतनी है उससे कम कर लें, ठीक है। लेकिन आप अगर आखिरी ट्रेड आपकी 800 में प्रॉफिट में गई तो आपने अगली ट्रेड 800 में नहीं लगानी, फिर आपका नुकसान जो ज़्यादा होगा और आपके फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने $100 की लगाई, पहली ट्रेड आपने $1 की लगाएंगे, आपका नुकसान हुआ, फिर आप 2 की लगाएंगे, टोटल नुकसान आपका $3 हो गया। तीसरी आप लगाएंगे 4 की, आपका टोटल नुकसान हो गया $7। लेकिन आप जब उसके बाद लगाएंगे $8 की, वो जब प्रॉफिट में होगी तो आपको $16 का तकरीबन प्रॉफिट होगा, तो उससे आपका नुकसान भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट भी आएगा आपको। तो ओवरऑल आपका बैलेंस जो इसी तरह बढ़ता रहेगा। अब ये फिर से मैंने, अब देखिए मैं ये नहीं चेंज कर रहा, यहाँ पर मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, मैं सारी ट्रेड्स डाउनवर्ड ही लगा रहा हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड लगाता हूँ, RSI जब इसके करीब करीब होता है तो मैं ट्रेड लगा देता हूँ। और ट्रेंड मैंने आपको बताया है कि आपकी मर्जी है, वैसे आप यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लगाएं, फिर आपने सारी ऊपर की तरफ लगानी है, क्योंकि सारी ट्रेड्स कभी भी रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, आपने बस यहाँ पर असल गेम है कि आपने यहाँ पर डबल करना है। इसलिए मैंने बताया अगर आप शुरू में आपके $100 थे, अगर आप शुरू में $50 लगा देंगे, अगर वो लॉस में चलेगी तो फिर आगे डबल करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। अब ये देखें, ये ट्रेड हमारी लॉस में गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पर डबल कर दूँगा। मैंने $200 किया, अब दोबारा से मैं डाउनवर्ड ट्रेड लगा रहा हूँ।
अच्छा, अब ये देखें, ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में क्लोज होने जा रही है और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज होगी। अब देखें, हमारा लॉस हुआ था तो हमने अपनी अमाउंट बढ़ा दिया। अब $362 का प्रॉफिट। अब देखें मेरा बैलेंस कितना हो गया, $14,538। तो इस तरह आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया, एंट्री आप दोबारा भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर ओवरबोट हो गया तो अब प्राइस दोबारा नीचे आएगी, तो इसलिए। और मूविंग एवरेज मैंने इसलिए बताया कि आप डिसाइड करें कि आप कौन सी तरफ खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो फिर अब यही काम अपवर्ड करें। ये प्राइस जब 30 को RSI में जब ये 30 के करीब करीब होगी तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर आप ऊपर की तरफ करें, अगर नीचे की तरफ खेल रहे हैं तो फिर ये 70 के राउंड अबाउट होगी तो फिर आपने एंट्री लेनी है। ये सिर्फ एंट्री लेने का तरीका है, वरना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। अब देखिए मेरा ये बैलेंस जो है बढ़ता जा रहा है। अब दोबारा से एक और मैं ट्रेड लगाऊंगा, ये दोबारा से ऊपर जाए तो उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ। अच्छा, अब देखिए मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई थी तो मैंने इसलिए यहाँ पर अब दोबारा से $100 कर दिया। अब दोबारा से मैं डाउनवर्ड एंट्री ले रहा हूँ। मैंने दोबारा डाउनवर्ड एंट्री ले, लेकिन $100 ये मेरा मिनिमम था। अगर आपका मिनिमम आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होती है तो फिर जाहिर है आपका मिनिमम भी कम होगा, तो आपने $1 या $2 से ज़्यादा पे स्टार्ट नहीं करना। इस स्ट्रेटजी को आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, यकीनन जो है आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है फिर आप अपने रियल अकाउंट पर इसे टेस्ट करें। तो ये देखें, ये ट्रेड भी हमारी जो है प्रॉफिट में क्लोज हुई है। तो ये देखें, अब हमारा दोबारा से प्रॉफिट हो, अब हमारा बैलेंस $14,620 हो गया। तो अभी तक जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी उन सब में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रही है, लेकिन फिर भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।